तो हम लोगों ने डीएमएस देखे थे, डीएमएस के इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अपस्कर्ट, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। उसके फिर अपन डेटाबेस डॉट इंसर्ट कैसे करते हैं, डेटाबेस डॉट इंसर्ट फॉल्स कैसे करते हैं, सेव रिजल्ट में डेटा कैसे आता, वो भी हम लोगों ने सारी चीजें देख लिए थे। नाउ सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज। तो व्हाट डज सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज? तो सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के लिए क्या यूज होता है? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के लिए डीएमएस यूज होता है। तो हम लोग क्वेरी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के लिए नहीं यूज करेंगे। एसओक्यूएल का यूज हम लोग डेटा फेच करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए। फेच करो। अगर मुझे डेटा क्या करना है, सिलेक्ट करना है या फेच करना है, तो उसके लिए मेरे पास क्या है? एसओक्यूएल है। क्वेरी सिलेक्ट ओनली, केस इनसेंसिटिव है। केस इंसेंटिव यानी सिलेक्ट का एस बड़ा ही चाहिए, छोटा ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं, आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, सिलेक्ट में आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, यानी जैसे सेल्सफोर्स केस इनसेंसिटिव है, वैसे ही क्वेरीज भी क्या है? इनसेंसिटिव है। आप बड़ा या छोटा कुछ भी, हाँ, बट प्रॉपर नाम आना चाहिए, जो एक्चुअल नाम है वो आना चाहिए। अपर केस में लिखो, लोअर केस में लिखो, चलता है। यूज्ड इन बोथ एपेक्स एंड वेब सर्विस एपीआई। तो क्वेरी लिखेंगे कहाँ? एपेक्स में लिखेंगे या वेब सर्विस में लिखते हैं? डेटा फेच करने के लिए या डेटा भेजने के लिए? एक रिकॉर्ड सिलेक्ट करेगा या नंबर ऑफ रिकॉर्ड सिलेक्ट करेगा? तो एक रिकॉर्ड आ सकता है या नंबर ऑफ रिकॉर्ड आ सकता है। ठीक है, तो ये देखो, ये नीचे में एक सिंपल क्वेरी लिख के दी है। वैसे आप लोगों ने क्वेरीज पहले भी लिखी है, आपने जो पिछले वाले एग्जांपल किए थे उसमें भी क्वेरी लिखी है, आपने पेज इनिशियल वाला एग्जांपल किया था उसमें भी क्वेरी लिखी है। तो क्वेरी लिखी है, जस्ट आपको अभी हम लोग क्वेरी का एकदम क्रैश से क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये देखो सिंपल, सिलेक्ट नेम, तो नेम नाम की फील्ड है, फ्रॉम पोजीशन अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, यानी ये कोई कस्टम ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको पहले ही बताया था, डेटा जो भी फेच करेंगे वो किससे फेच करेंगे? ऑब्जेक्ट से। और फेच क्या होगा? फील्ड्स। ठीक है, तो नेम नाम का क्या है? फील्ड। कहाँ पे? पोजीशन नाम का ऑब्जेक्ट में से। और कंडीशन है कि टाइप पार्ट टाइम होना चाहिए, यानी जो भी पार्ट टाइम वाले हैं उनका नेम आपको आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेरी समझी क्या? फिर से सिंपल है, फील्ड के नाम लिखो, सिलेक्ट, किससे फेच करना है वो लिखो, और कोई कंडीशन है तो वो फील्ड का नाम और वो कंडीशन। अब कंडीशन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, एंड, और कुछ भी हो सकता है, वो मैं आगे में आऊंगा। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेरी समझी क्या? अब ये दोनों फील्ड कस्टम होंगे, टाइप वाला फील्ड भी कस्टम होगा और जो ऑब्जेक्ट है वो भी कस्टम है, इसलिए दोनों के आगे में क्या लिखा है? अंडरस्कोर 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 सी। है क्या ये यहां तक क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अभी आप जब देखो, अभी जैसा हम लोगों ने डीएमएस का कोड लिखा था, तो डीएमएस का कोड कहाँ लिखा था? डीएमएस का कोड हम लोगों ने एनोमस विंडोज में चेक किया था। एनोमस विंडोज में अपन ने चेक किया था कि इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर जाके आप आपके एक्चुअल कोड में लिखो। वैसा ही क्वेरी चलानी है, क्वेरीज चलानी है, तो आपके डेवलपर कंसोल में जहाँ पे व्यू स्टेट, ठीक है, प्रोग्रेस, विंडो, प्रॉब्लम, ये आता है, वहीं पे क्वेरी एडिटर आता है। यहाँ पे आप क्वेरी लिखो और एग्जीक्यूट करो, क्वेरी लिखो और एग्जीक्यूट करो। सिंपल आपको बता देता हूं, ये आपका डेवलपर कंसोल, ये यहाँ पे क्या है? क्वेरी एडिटर है, दिख रहा है क्वेरी एडिटर। ठीक है, तो जैसा ये देखो, ये क्वेरी लिखी मैंने, सिलेक्ट आईडी, स्टेटस, जॉब आईडी, प्रोसेस, टोटल जॉब, नंबर ऑफ एरर्स फ्रॉम असिंग एपेक्स जॉब। असिंग एपेक्स जॉब एक ऑब्जेक्ट होगा और उसके अंदर की ये क्या पूरी फील्ड्स है। तो आप क्वेरी लिखो ये क्वेरी एडिटर में, और इसको एग्जीक्यूट नाम की बटन है, इसको क्लिक करो, ये ऊपर में आपको क्या आएगा? डेटा आ जाएगा। समझा क्या? यस सर। यस सर। तो ये क्वेरी एडिटर है, यहाँ पे आप क्वेरी लिख सकते हो और चेक कर सकते हो। क्वेरी एडिटर है, क्वेरी क्या कर सकते हो? लिख सकते हो और चेक कर सकते हो सही में डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर डेटा प्रॉपरली आता फिर वो एपेक्स क्लास में मेथड में लिखो, उसको यूज करो। तो यहां से हम लोग चेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्वेरी लिखो, जो भी आपको क्वेरी चाहिए क्वेरी लिखो, एग्जीक्यूट की बटन है, अगर प्रॉपर आपने क्वेरी लिखी है तो आपको प्रॉपर डेटा डिस्प्ले होगा ऊपर।
तो ये है अपने पास क्वेरी एडिटर, ठीक है। हाँ, अभी क्वेरी लिखने का और एक तरीका भी है, क्वेरी लिखने का और एक तरीका, दैट इज वर्कबेंच। तो वर्कबेंच नाम का भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि सेल्सफोर्स के साथ इंटीग्रेटेड है। जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे आगे में, तब मैं इसको यूज करूंगा वर्कबेंच नाम का। तो जैसे चैटर है, वैसे ही सेल्सफोर्स भी क्या है, वर्कबेंच भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि सेल्सफोर्स के साथ इंटीग्रेटेड है, ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। अपने को कुछ खास नहीं करना पड़ता, यानी एक टैब पे सेल्सफोर्स डाल दो, दूसरे टैब पे वर्कबेंच डाल दो। कैसे होता है वो मैं इंटीग्रेशन जब चालू होगा अगले हफ्ते से वगैरह, तब मैं आपको बताऊंगा, अगले से अगले हफ्ते में, ठीक है। बट ये सिर्फ यहाँ पे आपको बताना था कि वर्कबेंच नाम का भी अपने पास एक टूल है जिसके थ्रू आप इजीली सेल्सफोर्स का डेटा, वर्कबेंच तो एक्सटर्नल है ना, क्योंकि वर्कबेंच सेल्सफोर्स के अंदर नहीं है, वर्कबेंच सेल्सफोर्स के बाहर है। बट हम लोग सेल्सफोर्स और वर्कबेंच को कनेक्ट करके सेल्सफोर्स का डेटा वर्कबेंच पे अपन क्या कर सकते हैं, क्वेरी के थ्रू फेच कर सकते हैं। यानी अगर कल जाके आपको डेटा फेच करना है सेल्सफोर्स का आउटसाइड ऑफ द सेल्सफोर्स, सेल्सफोर्स के बाहर से, तो आप वर्कबेंच का यूज कर सकते हो। इसमें क्वेरी आपको खुद भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम क्वेरी वो खुद ही लिख के दे देता है। जैसे ये देखो, ये ऐसा उसका यूजर इंटरफेस है। यूजर इंटरफेस में ड्रॉप डाउन में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो आपको जो भी ऑब्जेक्ट लगता है वो ड्रॉप डाउन से ऑब्जेक्ट को क्या करो, क्लिक करो। अब जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट क्लिक किया तो उसके क्या आ जाएंगे, यहाँ पे फील्ड्स आ जाएंगे। अब वो फील्ड्स में से जो फील्ड आपको लगता है वो कंट्रोल बटन दबाओ और वो फील्ड को क्या करो, सिलेक्ट कर दो। जो भी आपको लगता है वो फील्ड्स को ऐसे क्या कर दो, आप सिलेक्ट कर दो, ठीक है। आपने फील्ड्स को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सॉर्ट करना है, फिल्टर करना है, वेयर कंडीशन लगा के इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पे डाल दो, नीचे में आपकी क्वेरी बन के रेडी रहेगी। यानी आपको क्वेरी खुद भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो वर्कबेंच बहुत अच्छा टूल है जो बहुत सारे डेवलपर क्या करते हैं, यूज करते हैं। बट मैं अभी आपको वर्कबेंच नहीं बताऊंगा, क्योंकि नहीं तो अपने को आदत लग जाएगी कि ये वर्कबेंच का यूज करके ये कर। अपने को क्वेरी खुद लिखना भी आना चाहिए। कोडिंग में कभी कभी अपने को क्वेरी खुद आनी चाहिए। इसलिए पहले हम लोग क्वेरी की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेरी में अपन स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर वर्कबेंच का यूज करेंगे, उससे अपना टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। बट वर्कबेंच नाम का टूल है जिसके थ्रू अपन सेल्सफोर्स का डेटा वर्कबेंच में दिख सकता है, और मुझको जो भी क्वेरी लगानी है यूजर इंटरफेस में, मैं क्लिक करके नीचे में मेरी क्वेरी बनके रेडी रहेगी, जिससे मैं डेटा फेच कर सकता हूँ। दिख रहा कि ये यूआई वर्कबेंच का Yes. खासियत वर्कबेंच है कि अपने को क्वेरी खुद नहीं लिखनी पड़ेगी, प्रॉपर इनपुट दे दो यूजर इंटरफेस के थ्रू, क्वेरी लिख के आ जाएगी। बट फिर भी हम लोगों को क्वेरी भले ही वर्कबेंच लिख के देगा, तो भी हम लोगों को क्वेरीज कैसे लिखी जाती है, कौन सी क्वेरी का क्या काम है, वो अपने को पता चाहिए। इसलिए पहले वो पढ़ लो, सीख लो, बाद में वर्कबेंच का यूज करोगे, ठीक है। तो ये आगे में आएगा ही आएगा। ये देखो, ये क्वेरीज है, क्वेरीज कैसे लिखी जाती है और उसको कलेक्ट कैसे किया जाता है। क्वेरीज कैसे लिखी जाती है और उसको कैसे कलेक्ट किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने किया है सिलेक्ट आईडी, ठीक है, सिलेक्ट आईडी, ठीक है, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम अकाउंट वेयर नेम इक्वल टू SME। यानी मैं क्या कर रहा हूं, आईडी फेच कर रहा हूं, किसमें से, अकाउंट में से। कंडीशन क्या है कि नेम क्या है, SME। तो SME नाम का अगर एक अकाउंट होगा, ठीक है, तो उसकी आईडी फेच होके, अब सिंस कंडीशन यूनिक है, यानी SME नाम का एक ही रिकॉर्ड हो सकता है, तो कंडीशन यूनिक है, तो मेरे को वापस भी क्या मिलेगा, एक ही रिकॉर्ड, ठीक है। हाँ, अगर आप क्वेरी एडिटर में जाके चेक कर सकते हो, एक मिल रहा है या डबल मिल रहा है। डबल मिल रहा तो लिस्ट में कलेक्ट करोगे, एक मिल रहा तो सिंगल ऑब्जेक्ट में आप कलेक्ट करो। वो तो आपको पता रहेगा, आप जब क्वेरी लिख रहे हो तो आपके पास एक डेटा आने वाला है या मल्टीपल आ रहा है, वो आपके कंडीशन पे डिपेंड करेगा, आपने कैसी कंडीशन लगाई है, उसके हिसाब से एक भी डेटा आ सकता है और मल्टीपल भी आ सकता है। अगर एक आ रहा है तो वही ऑब्जेक्ट में आप कलेक्ट करोगे। जैसा मैंने क्वेरी किसके ऊपर लगाई है, किसके ऊपर, अकाउंट के ऊपर, डेटा क्या आएगा, अकाउंट का ही वापस आएगा। अकाउंट ये वे है डेटा कलेक्ट करने का। दिख रहा क्या,
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर मैंने क्या किया, 2 इंटू A1 जो अकाउंट है उसमें से एनुअल रेवेन्यू निकाला, और फिर वो जो भी वैल्यूज आएगी वो अमाउंट नाम के वेरिएबल में कलेक्ट की। तो एनुअल रेवेन्यू आपको डेसिमल में वैल्यू देता होगा, इसलिए अपन ने उसको डबल में कलेक्ट किया। दिख रहा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये एरर देगा, ये कोड क्यों एरर देगा? क्यों एरर स्पेशल देगा? कैरेक्टर यूज किया है इसके लिए। हाँ, स्पेशल कैरेक्टर यूज किया है इसकी वजह से। किसका यूज किए? स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर कौन सा है? कहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर? डबल अमाउंट, डबल AMT1 इज इक्वल टू स्टार सिंबल। तो स्टार सिंबल स्पेशल कैरेक्टर है? मल्टीपल क्वेश्चन। सर मल्टीपल का सेमीकोलन नहीं कैरेक्टर दिया है वो। सर सेमीकोलन नहीं उसके बीच में। सेमीकोलन नहीं दिया सर हमने। चलो मैंने सेमीकोलन भी दे दिया, फिर भी एरर है। एग्जीक्यूट होगा तब एरर आएगा। सर न्यू नहीं लिखा इसलिए। किस पे न्यू? सर आईडी सर आईडी से सिलेक्ट आईडी। नहीं, किसी ने न्यू नहीं बोला। किस पे न्यू? यानी आपके कंसेप्ट क्लियर चाहिए। किस पे न्यू? जब ये अपन सिलेक्ट करते तो ऑब्जेक्ट अकाउंट का बन जाता है, उसको न्यू नहीं लिखना पड़ता है। वो ऑब्जेक्ट बन गया पूरा, उसमें डेटा कलेक्ट भी हो गया, सिर्फ हम लोग उसको फेच कर रहे हैं वो अकाउंट में से। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? कोई आईडी क्या? अरे बाकी के लोग भी है क्या? जबान, मुंह, ठीक है, दिमाग या खुद का एक्सप्रेशन, क्यों यहाँ पे एरर दे रहा होगा? गधे जैसे मत बैठो यार, गधे नहीं हो तुम कि आगे वाला बोल रहा है और हाँ हाँ मुंह हिला रहे हो, हाँ हाँ बोल रहे हो। कुछ तो भी अपने व्यू ये बताओ, मुंह खोलो, क्योंकि इंटरव्यूज में क्या करोगे? ऐसे ही बैठोगे क्या? क्या प्रॉब्लम जा सकता है यहाँ पे? एनुअल रेवेन्यू वो आईडी। हाँ, कौन बोल रहा था? अरे बोलो ना यार, कोई शर्म आ रहा क्यों है? एनुअल रेवेन्यू सर वो आईडी का डिफाइन नहीं हुआ होगा मे बी। और बाकी के लोग? कोई नहीं? हाँ? पर अगर 2-3 लोगों ने नहीं बताया तो मैं छोड़ दूंगा इसको ऐसे। आप डिसाइड करो क्या एरर है। अभी भी 2-3 लोगों ने नहीं बताया तो इसका आंसर मैं छोड़ दूंगा इसको ऐसे ही। आप जब कोड करोगे तब देखना फिर। सर अकाउंट में एनुअल रेवेन्यू की मतलब फील्ड है क्या? एग्जैक्टली आप यहाँ पे सिलेक्ट क्या कर रहे हो? वापस क्या फेच कर रहे हो? आईडी। तो अकाउंट के ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? सिर्फ आईडी आएगी। पूरा अकाउंट का ऑब्जेक्ट नहीं आएगा भर के। समझा क्या? तो यही तो सबसे मेन चीज थी, वो आपको बताना था कि जब भी आप सिलेक्ट करते हो तो आप कौन सी फील्ड सिलेक्ट कर रहे हो उसके हिसाब से आपके ऑब्जेक्ट में वैल्यूज आएगी। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट क्या किया? आईडी। तो मेरे अकाउंट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट में आईडी ही आएगा। और मैं क्या फेच कर रहा हूँ? एनुअल रेवेन्यू। आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये कंसीडर मत करो कि आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया यानी उसके अंदर पूरी फील्ड्स आ गई। नहीं, जो आप सिलेक्ट करोगे वही फील्ड्स आपके ऑब्जेक्ट के अंदर आएंगी, इसलिए यहाँ पे एरर आएगा। आपको ये कोड चलाना है तो सेकंड देखो, मैंने उसमें क्या किया? एनुअल रेवेन्यू फेच किया है, तब जाके एनुअल रेवेन्यू ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? अकाउंट के ऑब्जेक्ट में कलेक्ट हो जाएगा। तब जाके मैं उसको क्या कर सकता हूँ? यूज कर सकता हूँ। तब जाके मैं उसको क्या कर सकता हूँ? यूज कर सकता हूँ। समझ में आ रहा क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये समझा क्या कि हम लोग, ठीक है, जो कुछ भी हम लोग जब सिलेक्ट करेंगे तो जो सिलेक्ट करेंगे वही ऑब्जेक्ट में आएगा। तुम ये कंसीडर करके नहीं चल सकते कि मैंने आईडी सिलेक्ट की और ऑब्जेक्ट के अंदर एनुअल रेवेन्यू आएगा। आएगा क्या?
नहीं आएगा, इसलिए वो एरर देगा, क्योंकि आप अकाउंट से एनुअल रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हो बट आपने फेच एनुअल रेवेन्यू किया ही नहीं था, इसलिए आप क्या करोगे, एनुअल रेवेन्यू आप वहां पे एग्जैक्टली डालोगे, ठीक है, आप एनुअल रेवेन्यू वहां पे एक्सप्लिसिटली डालोगे, तभी जाके आपको एनुअल रेवेन्यू मिलेगा। समझा क्या? यस आप सर। सेकंड देखो, उसमें एनुअल रेवेन्यू बोला दिया है, तो एनुअल रेवेन्यू आपको मिल जाएगा। फिर है क्या, दोनों कंसेप्ट क्लियर है क्या अभी? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो तब ये इसलिए स्टार्टिंग में लेने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि ये आपको नहीं लगना चाहिए कि मैं जो कुछ भी फेच कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने फेच नहीं किया और वो भी मेरे ऑब्जेक्ट में आएगा, ऐसा नहीं होगा। जो आप फेच करोगे वही चीज आपके ऑब्जेक्ट में आएगी, सिर्फ आईडी को छोड़ के, सिर्फ आईडी को छोड़ के। आईडी को छोड़ के मतलब आईडी बाय डिफॉल्ट डाला जाती है, आईडी बाय डिफॉल्ट आ जाती है, तुमको एक्सप्लिसिटली बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आईडी को, बाकी सभी फील्ड आपको एक्सप्लिसिटली बोलने पड़ेंगे। देखो नीचे का कोड देखो, तीसरा वाला, इसमें सिलेक्ट एनुअल रेवेन्यू फ्रॉम अकाउंट वेयर नेम इक्वल टू एसएमई किया और नीचे में मैंने a3.id को यूज किया तो चलेगा, क्योंकि आईडी बाय डिफॉल्ट आ जाती है, आईडी को कॉल करने की जरूरत नहीं है अपने। तीनों सिनारियो समझे क्या? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्वेरी लिखना कैसे है, कलेक्ट कैसे करना है और उसमें से डेटा फिर निकालना कैसे है, और कौन सी चीजें देने के कारण कौन सी चीजें आपके पास आएगी। ऊपर में आपने आईडी फेच की थी तो अकाउंट में सिर्फ आईडी आएगी, एनुअल रेवेन्यू नहीं आएगा। अगर एनुअल रेवेन्यू चाहिए तो आपको क्वेरी ऐसी लिखनी पड़ेगी, सिलेक्ट एनुअल रेवेन्यू फ्रॉम अकाउंट, जो भी फील्ड्स आपको, तब जाके आपके ऑब्जेक्ट में एनुअल रेवेन्यू आएगा जिसको आप बाद में यूज कर सकते हो। आईडी का सवाल नहीं आता, अगर आपने सिलेक्ट एनुअल रेवेन्यू भी किया तो भी बाय डिफॉल्ट आईडी आ ही जाती है, उसको एक्सप्लिसिटली बोलने की जरूरत नहीं है। ओके सर। क्लियर है कि ये तीनों कंसेप्ट? यस सर। Yes, sir. सभी को? यस सर। अब थोड़े क्वेरीज देखते हैं कैसे क्वेरी है। एक वेरी बाउंड क्वेरी रहता है जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्ट सिंपल आईडी नेम बर्थ डेट फ्रॉम कॉन्टैक्ट, तो क्या करेगा, आईडी नेम और बर्थ डेट फ्रॉम कॉन्टैक्ट। ये सभी क्वेरीज आपको चला के देखना है, एसओक्यूएल का असाइनमेंट यही है जो मैं अभी आपको दे रहा हूं ना, यही चीजें आपको क्वेरी बना के वहां पे क्या करनी पड़ेगी, चलानी पड़ेगी। जब तक आप खुद चला के नहीं देखोगे क्वेरीज नहीं समझेगी कैसे बनाना है, ठीक है। वर्कबेंच तो ठीक है, बट आगे में जाके खुद क्वेरी कोड में लिखना पड़ेगा, तब आपको क्वेरीज कैसे लिखती है वो समझना चाहिए। वेयर कंडीशन, दूसरी क्वेरी दिख रही है, सिलेक्ट आईडी नेम Yes. फ्रॉम कॉन्टैक्ट वेयर डू नॉट कॉल इक्वल टू फॉल्स, मतलब डू नॉट कॉल नाम का एक फील्ड है, वो अगर फॉल्स होगा तो वही रिकॉर्ड आपको क्या करने पड़ेंगे, आपके पास वापस आएंगे। बट फिर से समझो, जब भी आप ये सिलेक्ट कर रहे हो उसके पहले आपके पास डेटा होना चाहिए। जरूरी है, नहीं तो क्या करोगे, कॉन्टैक्ट में आपके पास डेटा नहीं है और ये क्वेरी लगाओगे, कुछ भी डेटा नहीं मिलेगा वापस। इसलिए मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, क्या आपके पास क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड्स होने चाहिए, Right. अकाउंट्स में मल्टीपल रिकॉर्ड होने चाहिए, कॉन्टैक्ट्स में मल्टीपल होना चाहिए, कॉन्टैक्ट और अकाउंट लिंक होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज लीड्स केसेस, 4-5 तो ऑब्जेक्ट है या तुम्हारे कस्टम ऑब्जेक्ट, बट डेटा नहीं होगा तो इसका कोई भी मतलब नहीं है। और आप ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये क्वेरी बराबर चलेगी। अभी आपको ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स बनाना भी पड़ेगा जिसमें डू नॉट कॉल वाले क्या होंगे, फॉल्स False. या एडिट करो किसी को और फिर चेक करो वो डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो ऐसा करोगे तब जाके क्या होगा, डेटा दिखेगा। नहीं तो तुम बेवकूफ जैसे क्या करोगे, इसको लोगे वहां पे चलाओगे और कुछ नहीं आया, खुश होके निकल जाओगे, क्या मतलब आएगा, तुमको सही में समझेगा क्या कि क्यों रिकॉर्ड नहीं आ रहा करके। तो वैसे कंडीशन वाले रिकॉर्ड बनाओ ना। और आप लोग किसने रोका है, आप कस्टम फील्ड को भी कस्टम ऑब्जेक्ट को भी चेंज कर सकते हो, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को भी चेंज कर सकते हो, डेटा डाल सकते हो आपके मर्जी वाला। ऑपरेटर
थर्ड वाला सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम कॉन्टैक्ट वेयर फोन नॉट इक्वल टू नल। तो नॉट इक्वल टू वाला ऑपरेटर अपन ने लगाया यहाँ पे, ठीक है। यानी कौन सा रिकॉर्ड आएंगे इसमें जिसमें फोन क्या है, नल है। फोन नल है, फोन नहीं यानी है। फोन वाले नल है, यानी फोन में वैल्यूज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। Not equals to null. Null. नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। Null नहीं नल होनी नहीं होना चाहिए. चाहिए। नल नहीं होनी नहीं चाहिए। यानी नल नहीं हो- फोन में वैल्यू वैल्यूज होनी होनी चाहिए। चाहिए। Values वैल्यू होनी चाहिए। value होनी चाहिए. हाँ फोन नंबर चाहिए ठीक है। उसमें। नॉट इक्वल टू नल का मतलब है ऐसे रिकॉर्ड देगा वो जिसमें फोन में वैल्यूज है। है। खाली जो खाली का मतलब नल, जो यानी फोन अगर फोन में वैल्यूज नहीं है यानी वो खाली है, यानी खाली का मतलब डेटाबेस के लैंग्वेज में क्या होता है, नल। ठीक है, तो अपन ने क्या लिया, नॉट इक्वल टू नल यानी जो नल नहीं है, यानी जिसमें वैल्यूज है। है. समझा क्या? यस सर। हाँ Yes, sir. ये हो गया ऑपरेटर वाले। मैं सिर्फ आपको कुछ रूल्स बता रहा हूँ, क्वेरीज बाद में तो आप ही को लगानी है, अलग अलग टाइप की क्वेरीज होगी, ठीक है। ये देखो एंड और ऑपरेटर, कौन सा, एंड और ऑपरेटर। देखो यहाँ पे सिलेक्ट आईडी नेम बर्थ लाइक आइसक्रीम फ्रॉम कॉन्टैक्ट वेयर। अब मेरे को दो कंडीशन मिला के एक कंडीशन बना थी, यानी फोन नंबर भी नल नहीं होने चाहिए और डू नॉट कॉल भी क्या होने चाहिए, फॉल्स। False. फॉल्स। दोनों कंडीशन मिला के एक कंडीशन, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो मैंने बीच में क्या लगाया, एंड। एंड यानी फोन नंबर नल भी नहीं होने चाहिए एंड डू नॉट डू कॉल। नॉट Do कॉल not call फॉल्स false भी होना होना चाहिए, False होने चाहिए. ठीक है। तो एंड लगाना है तो अपन डबल एंड नहीं यूज करते, यहाँ पे ए एंड डी एंड का यूज करते। और मेरे को ये जो कंडीशन है एक और के साथ लिंक करनी थी, ईमेल नॉट इक्वल टू नल, यानी ये कंडीशन ऊपर वाली या ये कंडीशन, इसमें से जो भी ट्रू होता है उसके हिसाब से मेरे को क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा। Data यानी मिले. एक कंडीशन क्या आएगी कि फोन नंबर नॉट इक्वल टू नल, यानी फोन नंबर में वैल्यूज, एंड डू नॉट Do कॉल क्या है, not call equals to false. ठीक है। ये कॉम्बिनेशन में मेरे को डेटा मिलेगा, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन में डेटा मिलेगा, इसका वैल्यू या इसमें वैल्यूज है या ईमेल Email not equals to null. यानी ईमेल में वैल्यू है, फोन में वैल्यू है या ईमेल में वैल्यू है, इसमें से जो भी होगा अगर ट्रू होता है तो वो डेटा अपने को दिखेगा। समझा क्या? इसमें देखो एंड और नॉट सब कुछ यूज किया है, तरीका देखो। तो अगर आपको एंड लगाना है तो ब्रैकेट दे दो, दो कंडीशन दे दो, बीच में एंड लगाओ। हो सकता है कि एंड के साथ और भी है तो फिर वो ब्रैकेट के आगे में फिर और लिख के जो कंडीशन है वो। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि मेरा फोन नंबर एंड डू डू नॉट नॉट कॉल। कॉल दोनों क्या आना चाहिए, एक तो फॉल्स आना चाहिए और एक में वैल्यू होना चाहिए। ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये कंडीशन के साथ और में क्या होना चाहिए, ईमेल। तो ईमेल में वैल्यू है या फोन में वैल्यू है, किसी भी इसमें अगर वैल्यू होगी तो भी मेरे को रिकॉर्ड क्या होने चाहिए, दिखने मिलने चाहिए. तो ऐसे हम लोग क्वेरीज लिखते हैं। अभी तो मैं सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर बता रहा हूं, कल मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट को लिंक करूंगा तब और ज्यादा। इतना समझा क्या? ये क्वेरी आप आपके इसमें चलाओगे तो चलेगी या नहीं चलेगी? अगर आपके इसमें डेटा है भी, मान लिया फोन नंबर वाला डेटा है, डू नॉट कॉल वाला डेटा है, ईमेल वाला डेटा है, तो भी ये चलेगी या नहीं चलेगी? ध्यान से देख के बताओ मेरे को। कस्टम फील्ड नहीं बनाई आपने। एग्जैक्टली हम लोगों ने लाइक आइसक्रीम वाली ये कस्टम फील्ड है, Custom field. समझता ना, कस्टम फील्ड। Yes. यस सर। हाँ तो लाइक आइसक्रीम वाली कस्टम फील्ड है। अब ये फील्ड आपके इसमें होंगी क्या? नहीं ना, नहीं. ये तो जिसने बनाई उसके इसमें थी, आपके इसमें नहीं होगी। तो नहीं होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या Custom करना field पड़ेगा? बनानी अगर करना चाहिए तो एक फील्ड आप ऐड कर सकते हो, और Yes, आपको पता है आप स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में भी कस्टम फील्ड ऐड कर सकते हो, कर सकते हैं. ठीक है। बस उसको नाम लिख देना लाइक अंडरस्कोर आइसक्रीम करके, अंडरस्कोर सी, वो खुद ही दे देगा। या आप कोई भी एक अलग नाम दो, वो नाम यूज करो, यहाँ पे आपकी मर्जी।
बट ये एग्जाम्पल अगर आपको चलाना है, नहीं तो क्या होता, लोग क्या करते हैं, आंख खोल के भी अंधे जैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, ये लेंगे चलाएंगे और फिर मेरे को मैसेज करेंगे, क्या सर ये क्वेरी नहीं चली। तो पहले से ही बोल रहा हूँ क्यों नहीं चल रही है, क्योंकि आपके इसमें वो क्योंकि- कस्टम फील्ड नहीं है। नहीं एक तो है। वो कस्टम फील्ड निकालो, नहीं तो वो कस्टम फील्ड आपके इसमें ऐड करो और उसमें वैल्यूज दो। समझा क्या? जैसा Yes, sir. Yes, sir. अब ये और ये बोल रहा है कि जब भी टेक्स्ट, पिक लिस्ट या आईडी, टेक्स्ट, पिक लिस्ट या आईडी अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो इन सब के आगे में सिंगल कोट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगल कोट्स। क्योंकि टेक्स्ट स्ट्रिंग माना जाता है, आईडी भी स्ट्रिंग माना जाता है। पिक लिस्ट समझता है ना, प्रोजेक्ट स्टेटस, वेपन स्टेटस, Yes. याद है क्या? Yes, sir. Yes, sir. उसको पिक लिस्ट। तो इसके भी वैल्यू अगर आपको कंपेयर करना है तो वो भी किस में चाहिए? सिंगल Single कोट्स में। जैसा यहाँ पे दिखा गया, दिख रहा है क्या? सिलेक्ट आईडी, नेम, फोन, बर्थ डेट, आइसक्रीम फ्रॉम कॉन्टैक्ट वेयर फोन नॉट इक्वल टू नल, यानी फोन में वैल्यू चाहिए, एंड रिकॉर्ड टाइप नॉट इक्वल टू। अब रिकॉर्ड टाइप वो नहीं होनी चाहिए ना, उसको छोड़ के सभी रिकॉर्ड टाइप चलती है। तो नॉट इक्वल टू, बट रिकॉर्ड टाइप के लिए क्या किया उसने? डायरेक्टली रिकॉर्ड टाइप नहीं कहा, उसको किस में डाला? सिंगल कोट्स में। जैसे अपन उसको भी सेल्सफोर्स के अंदर भी हम लोग कोई भी स्ट्रिंग लेते तो सिंगल कोट्स में डालते हैं, वैसे यहाँ पे भी अपने को कोई भी स्ट्रिंग वाला कंसेप्ट रहा, स्ट्रिंग यानी टेक्स्ट, पिक लिस्ट, आईडी, ये सब स्ट्रिंग में रहते हैं, तो आपको उसको किस में देना पड़ेगा? सिंगल कोट्स में देना पड़ेगा। दिख रहा क्या? Yes, sir. Yes, sir. जैसा और अगर नंबर है तो नंबर को सिंगल कोट्स में देने की जरूरत नहीं है। नंबर आप डायरेक्टली भी क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। जैसे ये दिख रहा है नीचे में, सिलेक्ट आईडी, नेम, फोन, बर्थ डेट, आइसक्रीम फ्रॉम कॉन्टैक्ट वेयर फोन नॉट इक्वल टू नल एंड वेट ग्रेटर देन 100. तो 100 वेट नंबर था, इसलिए उसको क्या किया है? ग्रेटर देन, यानी डायरेक्ट लिया गया। नंबर को तुम सिंगल कोट्स में नहीं डालोगे, सिर्फ टेक्स्ट, पिक लिस्ट, आईडी इसमें जाएगी। नंबर, डेसिमल, ट्रू फॉल्स, ये सब कुछ डायरेक्ट जाएंगे। समझा क्या? ये भी फील्ड अगर आपको चलानी तो वेट नाम का फील्ड क्या करना पड़ेगा? Field. ऐड करने करो। जितना ज्यादा आप ऑब्जेक्ट्स को चेंज करोगे उतना ही अच्छा है। समझ में आएगा, ऑब्जेक्ट के बारे में समझ में आएगा, उसके फील्ड्स के बारे में समझ में आएगा। तो करो, और ये फील्ड, ये क्वेरी एक्चुअल चला के देखो, सही में वेट नाम का फील्ड ऐड करो, आइसक्रीम नाम की फील्ड ऐड करो, वेट में वैल्यूज दो, 100 के ऊपर वाली वैल्यू दो, 200 की ऊपर वाली वैल्यू दो, सही में डेटा आता है कि नहीं आता वो देखो, कॉम्बिनेशन देखो, फोन में वैल्यूज डालो और वेट में ग्रेटर देन 100 वाली वैल्यू डालो, सही में डेटा आता है क्या? ऐसे भी डाल के देखो जिसमें वेट कम वाला है, तो देखो वैल्यूज आ रही है नहीं आ रही, एंड चल रहा है या नहीं चल रहा है। देखो मैं सिंपल बता रहा हूँ, मैं कितना भी चिल्ला चिल्ला के बताऊं, कितने भी आपको क्वेरीज करके बताऊं, जब तक आप खुद उसको इनिशिएटिव लेके ये करोगे नहीं, क्योंकि एक फिर से समझ लो, सेल्स फोर्स में अगर तुमको डेटा फेच करना है, सेल्स फोर्स में अगर तुमको ऑब्जेक्ट से डेटा फेच करना है, तो तुम्हारे पास एसओक्यूएल के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। तुम्हारे पास एसओक्यूएल के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये एकदम दिमाग में फिट बैठा दो, ठीक है? एसओक्यूएल के अलावा तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये एकदम फिट बैठाओ कि तुम्हारे को क्वेरी आती होगी तभी तुम डेटा फेच कर सकते हो। और कभी कभी तो क्या होता है, लोगों को क्वेरी नहीं चाहती है, यानी लोगों के वो बेसिक ही प्रॉब्लम रहता है, तो पूरा का पूरा दिन उनका उसी में चला जाता है, पूरा दिन क्वेरी लिखने में और प्रॉपर डेटा लाने में। यानी वही चीज है, अपन अपने जिंदगी के ऐसे ही दिन ऐसे फालतू वेस्ट कर देते, जबकि अगर अपन प्रॉपरली अगर आपको क्वेरी लिखना आता है तो हार्डली 15-20 मिनट का जो काम है उसके लिए अपन 8-8 घंटे लगा देते। 15-20 मिनट का भी काम नहीं रहता क्वेरी लिखने का, अगर रूल पता है तो वही रूल बता रहा हूं, एंड और वेयर कंडीशन। देख लो फिर से, नंबर है तो डायरेक्ट
टेक्स्ट पिक्स लिस्ट आईडी है, तो ये सिंगल सिंगल इसमें है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, यस sir. सर यस सर। डेट का जाके आपके पास क्या है, डेट है, और डेट को क्या करना है, आपको यूज करना है। ठीक है, डेट को यूज करना है। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी अगर आपके पास डेट वगैरह है, तो अगर आपको आज के डेट के साथ उसको प्रिंट करना है, ठीक है, ठीक है, आपको आज की डेट क्या करना है, प्रिंट करना है, या आपके आज की डेट के साथ उसको कंपेयर करना है, तो टुडे नाम का क्या है, कीवर्ड है। जैसे अगर आपको याद होगा वैलिडेशन में आपने टुडे नाम का फंक्शन का यूज किया था, याद है? वैलिडेशन यस एम्प्लॉय sir. ये लीव एप्लीकेशन में। यस हाँ वैसे ही अगर आपको क्या करना है, टुडे यानी आज की डेट क्वेरी में लगानी है, तो टुडे नाम का कीवर्ड है, वहां पे फंक्शन था, इसलिए उसके बाजू में ब्रैकेट लगे थे, क्लोजिंग वाले, ओपनिंग क्लोजिंग वाले। ये फंक्शन नहीं है, ये वर्ड है, कीवर्ड है। तो ऐसा डायरेक्ट टुडे लिखा तो आज की डेट क्या होगी, कंपेयर हो जाएगी। हाँ, अगर आपको आज की डेट नहीं, खुद का डेट देना है, तो DDMMYY फॉर्मेट में आपको डेट वहां पे कंपेयर करनी पड़ेगी। बट आज की डेट के साथ करना है तो टुडे नाम का फंक्शन आप लिख सकते हो। फिर लाइक नाम का भी एक फंक्शन है, उसको फजी बोलते हैं। जैसे आपको ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें आपको एग्जैक्ट मैच नहीं करना है, एग्जैक्ट मैच नहीं करना है, आपको उसके अंदर के कंटेंट मैच करने। सपोज मेरे को क्या करना है, ऐसे अकाउंट की लिस्ट चाहिए जिन अकाउंट के नेम में ए हो, जिन अकाउंट के नेम में ए हो, ऐसे अकाउंट की लिस्ट चाहिए। तो मैं किसका यूज कर सकता हूं, लाइक। जैसे देखो यहां पे क्या किया गया है, आईडी, नेम, फोन, बर्थ डेट, आइसक्रीम फ्रॉम कॉन्टैक्ट वेयर फोन लाइक। अब फोन नंबर एग्जैक्ट मैच नहीं किया, फोन नंबर एग्जैक्ट मैच नहीं किया है। क्लियर है क्या? फोन नंबर एग्जैक्ट मैच नहीं किया है। उनको क्या करना है, ऐसे फोन नंबर जिनके इसमें ब्रैकेट 650 होगा, जिनके इसमें क्या होगा, ब्रैकेट 650, ब्रैकेट के साथ 650, वो फोन नंबर उनको क्या करने हैं, वो फोन नंबर उनको क्या करने हैं, यूज करने हैं, या उनका डेटा लाना है। एग्जैक्ट नंबर मैच नहीं किया, इन लोगों को ऐसा डेटा निकालना है जिसमें हर जिस फोन नंबर में क्या होगा, नाम, ब्रैकेट 650, ब्रैकेट और 650। तो उन्होंने कैसा लिखा, लाइक स्पेस दो, फिर सिंगल कोट्स में परसेंट। अब परसेंट यानी आगे में मैच करना या पीछे में मैच करना, उसके हिसाब से आगे पीछे में दोनों परसेंट देना पड़ेगा, और जो कंटेंट आपको मैच करना है। ब्रैकेट उनका कंसेप्ट है, हर इसमें अपने को ब्रैकेट नहीं देना है। अगर मेरे को कल जाके ये करना है कि अकाउंट का नाम मैच करवाना सिर्फ जिसमें ए नाम हो रहा, तो मैं क्या करूंगा, लाइक सिंगल कोट्स में परसेंट और परसेंट। तो लाइक ये एग्जैक्ट मैच नहीं करता, उसके अंदर के कंटेंट को मैच करता। किसको मैच करता है, उसके अंदर के कंटेंट को क्या करता है, मैच करवाता है। क्लियर है क्या ये कंसेप्ट, लाइक वाला? Yes, sir. सॉर्टिंग पता है आपको, सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग होती है, या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होती है, सॉर्टिंग होती है। तो सॉर्टिंग एक फील्ड के ऊपर होती है, सॉर्टिंग एक ही फील्ड में। जैसे अगर आपको लगता है कि नेम के हिसाब से मेरे पास क्या आना चाहिए, डेटा आना चाहिए लिस्ट में, नेम के हिसाब से, यानी नेम असेंडिंग, तो नेम ए बी सी, यानी ए वाले पहले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, ऐसे फॉर्मेट में मेरे पास डेटा आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं सॉर्टिंग। तो मैं कैसे लिखूंगा, सिलेक्ट आईडी, नेम, फोन, बर्थ, आइसक्रीम फ्रॉम कॉन्टैक्ट वेयर फोन नॉट इक्वल टू नल, ये तो कंडीशन होगी। ऑर्डर्ड बाय, असेंडिंग डिसेंडिंग में करना है तो ऑर्डर्ड बाय फील्ड का नाम, एक ही फील्ड के ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं, तो ऑर्डर बाय और ASC लिखा, ASC यानी असेंडिंग। तो इसमें क्या होगा,
आपके पास रिकॉर्ड तो आएगा, मल्टीपल रिकॉर्ड आएंगे, बट जो रिकॉर्ड आएंगे उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, नेम के हिसाब से रिकॉर्ड आएंगे, पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले। इसको बोलते हैं अपन ऑर्डरिंग या सॉर्टिंग। तो ऑर्डरिंग देते हो, ऑर्डर और फील्ड का नाम, ऑर्डर और फील्ड का नाम, ठीक है, ऑर्डर बाय फील्ड का नाम। और आपको असेंडिंग चाहिए या डिसेंडिंग, सिर्फ फील्ड के नाम के ऊपर नहीं। कल जाके आपके पास सैलरी है तो आप सैलरी असेंडिंग, तो क्या होंगे, सबसे जो हाईएस्ट सैलरी वाले हैं वो रिकॉर्ड पहले दिखेंगे, लोएस्ट वाले बाद में दिखेंगे। समझा क्या ये वाला? यस सर। सर एक Yes, एक ही sir. फील्ड में लगा सकते हैं क्या सॉर्टिंग? हाँ, एक ही ऑर्डर एक ही फील्ड के ऊपर, क्योंकि जो ऑर्डरिंग लगेगा वो एक ही फील्ड के हिसाब से तुम्हारा डेटा दिखेगा। एक ही फील्ड क्या, देखो ना, करके देखने का, ये सब कुछ करने वाली चीज है क्लियर है? डिसेंडिंग के लिए क्या लिखना पड़ेगा फिर? DESC। बट अभी अगर मेरे को तुम ये असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है, मैं अभी बताऊंगा। कल जाके और एक फील्ड है, कोई और एक फील्ड, क्या करोगे, गूगल पे जाके सर्च करने का ना, SOQL में डिसेंडिंग के लिए। ये आदत लगनी चाहिए अभी आप लोगों को। हाँ सर। हाँ, अभी तो ठीक है, मैं बता ही दूंगा, बट कल जाके अगर मैं नहीं हूं तो भी आपको अगर सर्च करना है, कंपनीज में जाओगे तो आपको वैरायटी चीजें मिलेगी। तो अभी से आदत डालो कि अगर मैं कहीं पे रुकता हूं तो उसके लिए सोमिल देशमुख ही नहीं है, ठीक है, उसके लिए गूगल भी है। उसको जाके सेल्सफोर्स, SOQL, डिसेंडिंग क्वेरी, असेंडिंग क्वेरी या कीवर्ड लाइक वाली क्वेरी, वो 1000 क्वेरी देगा आपको। यानी सिंपल बोल रहा हूं कि आपको वो भी आदत अभी लगानी पड़ेगी हर चीज के लिए। अगर तुम मेरे पास आओगे, मैं तो अभी हूं, बट अपने को वो आदत लग जाती है कि हर चीज अगर एरर आया तो वो सर को पूछो, एरर आया सर को पूछो, अरे सर तो बता ही देंगे, बट कल जाके अगर मैं नहीं रहा तो क्या करोगे? तो अभी फिर से वही चीज आती है, मैं तो आपको उसी टाइम बता दूंगा, बट अपने को वो आदत से भी निकलना पड़ेगा अभी आगे में। और क्या करना पड़ेगा, पहले ट्राई क्या करने का, खुद से ट्राई गूगल पे जाके सर्च करने का, जैसा लिखना है वैसा लिखो, प्रॉपर लिखो कि सेल्सफोर्स, पहले लिख लेना सेल्सफोर्स, यानी वो सेल्सफोर्स के ऊपर सेल्सफोर्स, ठीक है, ID नॉट फाउंड, या ये एरर आ रहा है, वो एरर लेने का उधर देना। 1000 लोगों को वो एरर आ रहा होगा, तो हर लोग आपको क्या बताएंगे, सोल्यूशन बताएंगे, वो सोल्यूशन डाल के देखने का। यानी बोलने की बात क्या है कि आप जितना एक्सप्लोर करोगे, जितना ये करोगे, ठीक है, गूगल का यूज, उतना ही आपको क्या होगा, फायदा ही पड़ेगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। लिमिट आपने देखा है, लिमिट में क्या होगा, आपको जितना रिकॉर्ड चाहिए उतना ही रिकॉर्ड मिलेगा। आप लोग यूज कर चुके हो लिमिट को, यस, कहाँ पे, यस सर। कहाँ पे यूज कर, पेजिनेशन में पेजिनेशन में यूज कर चुके हो आप ऑलरेडी, ठीक है, पेजिनेशन में आप यूज कर चुके हो उसको, ठीक है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, लिमिट 5, तो क्या होगा, आज का रिकॉर्ड 5 ही आज रिकॉर्ड रिकॉर्ड है। आपके पास वापस आएगी। ऑफसेट का भी आप कर सकते हो, कर चुके हो आप ऑलरेडी, ठीक है, सिर्फ आपको वहां पे यूज करना है। समझा क्या ये क्वेरी? यस, यस सर। Yes. अभी थोड़ा आपको कोडिंग के बारे में वही बता रहा हूं मैं, कि अगर आप सिंगल रिकॉर्ड सिलेक्ट कर रहे हो, अगर आप सिंगल रिकॉर्ड या मल्टीपल रिकॉर्ड, तो आप कैसे कलेक्ट करोगे, वो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया। अगर आपके पास देखो, आपने जैसे सिलेक्ट किया, यहाँ पे दिख रहा है सिलेक्ट नेम फ्रॉम पोजीशन वेयर टाइप इक्वल टू पार्ट टाइम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पार्ट टाइम वाले रिकॉर्ड्स क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो पार्ट टाइम वाले रिकॉर्ड बहुत सारे होंगे, तो मैं जो मेरा एट द एंड कलेक्शन है वो एक ऑब्जेक्ट रहेगा क्या, नहीं, वो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट लिस्ट में। तो आपको लिखना क्या है, लिस्ट, उसमें जनरिक डालो कौन सा ऑब्जेक्ट आपको फेच करना है, और उसको जो कोई नाम देना है वो वेरिएबल को वो नाम। समझ में आ रहा क्या? ये एक क्वेरी है जिसमें आप क्वेरी लगाने के बाद आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स वापस मिलेंगे। तो अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स वापस मिलेंगे, तो आपको अगर उसको कलेक्ट करना है तो आप कलेक्ट कैसे करोगे, लिस्ट में। उसका ऑब्जेक्ट का नाम जो आप क्वेरी कर रहे हो, और उसका क्या करना पड़ेगा, ठीक है, उसको जो भी नाम देना है वो नाम देना। जैसे सेकंड रिकॉर्ड देखो, सेकंड में क्या हुआ है, आप फेच कर रहे हो, बट आप सिंगल आईडी के हिसाब से फेच कर रहे हो,
तो आईडी के हिसाब से तो अभी कभी भी आपको क्या आएगा, एक ही रिकॉर्ड आएगा। सिंगल रिकॉर्ड आएगा। तो आप कलेक्ट किस में करोगे, सिंपल एक रिकॉर्ड के अंदर। दोनों क्वेरी समझ में आ रही क्या? Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, क्वेरी नाम का एक्सेप्शन है, जैसे डीएमएल एक्सेप्शन है वैसे क्वेरी एक्सेप्शन नाम का भी क्लास है। अगर गलती से भी तुमने एक में कलेक्ट किया और वहां पे 2 ऑब्जेक्ट आ रहे होंगे तो आपको क्वेरी एक्सेप्शन थ्रो होता है। कौन सा एक्सेप्शन? क्वेरी Query. एक्सेप्शन। इसलिए जब भी क्वेरी लिखो तो उसको किस में लिखो, ट्राई एंड कैच में। कैच में कौन सा एक्सेप्शन कैच करोगे? Query. Query क्वेरी exception. एक्सेप्शन। जैसे डीएमएस में क्या कैच करते थे अपन लोग? DML. DML exception ही। हाँ, ठीक है। अब अपने को सब कुछ समझना चाहिए कौन सा एक्सेप्शन कब आता है करके। आप समझ में आ रहा ना कि जावा का क्या काम था करके? हाँ सर। Yes, क्या sir. नहीं तो Yes, जावा Yes, sir. पता ही नहीं अपने को, एक्सेप्शन हैंडलिंग ही नहीं पता, तो ये समझता क्या कभी? नहीं सर। No, sir. वो समझ लो। Yes. कोई ये नहीं बोल सकता विदाउट जावा डेवलपर में सेल्सफोर्स डेवलपर बन गया। हाँ, अगर आप कोई काउंट लगा रहे हो, जैसे सिलेक्ट काउंट, जैसे अपन लोगों ने भी किया था, याद है कि वहां पे पेज इनिशियल Yes. की ओर काउंट का यूज किया, वो एक Count. फंक्शन है। काउंट, मैक्स, मीन, सम, ये फंक्शन है। तो ये फंक्शन नंबर रिटर्न करते। तो जब नंबर रिटर्न होगा तो तुम उसको ऑब्जेक्ट में कलेक्ट करोगे क्या? नहीं, Integer. उसको फिर तुम इंटीजर में ही कलेक्ट करोगे। देखो कब ऑब्जेक्ट लगाना, कब लिस्ट लगाना और कब इंटीजर में कलेक्ट करना, वो आपको समझना चाहिए। हा? तो देखो नीचे का एग्जांपल है, उसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? सिलेक्ट Count काउंट दे रहा है वो। फ्रॉम पोजीशन वेयर टाइप इक्वल टू ए। तो अभी मैं कोई ऑब्जेक्ट के अंदर की फील्ड सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं ऑब्जेक्ट के अंदर की फील्ड सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं क्या सिलेक्ट कर रहा हूं? काउंट। Count. निकाल कोई दो। एक नंबर सिलेक्ट कर रहा हूं, तो वापस भी मेरे को नंबर आएगा, तो कलेक्ट भी किसमें करना पड़ेगा? नंबर। नंबर जब में। आप कोई फंक्शन यूज करोगे, फंक्शन 4-5 टाइप के फंक्शन है, काउंट, मीन, मैक्स, सम। तो जब आप फंक्शन यूज करोगे, फंक्शन समझ रहे ना, ब्रैकेट दिया उसका यानी वो फंक्शन है। Function. तो अगर आप फंक्शन लगाते तो वो आपको नंबर वापस करेगा, तो नंबर वापस करेगा तो आप कलेक्ट भी किसमें करोगे? Number. Integer. नंबर में ही क्या करोगे, उसको कलेक्ट करोगे। नंबर में ही उसको क्या करोगे आप लोग? कलेक्ट कर लोगे। तीनों चीजें समझी क्या? Yes. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. करके देख सकते हो आप एनोमस विंडोज में इसको। बट ये पार्ट टाइम वाला आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कोई और ऑब्जेक्ट को लगा सकते हो आप। ये एनोमस विंडोज में करने वाली चीज है, समझा? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे देखो यहाँ पे क्वेरी लगाई है, ध्यान दो। अब मेरे को क्या करना था, मल्टीपल रिकॉर्ड्स अकाउंट में सिलेक्ट करने थे, तो क्या किया मैंने? सिलेक्ट नेम फोन फ्रॉम अकाउंट, सिलेक्ट नेम फ्रॉम अकाउंट। अब कंडीशन थी कि नेम एसएफडीसी कंप्यूटिंग आना चाहिए एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय ग्रेटर देन 25। यानी आपको ऐसा रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, या जो आपके पास रिकॉर्ड होगा वो नाम डाल दो ना इसमें, या ऐसे रिकॉर्ड बनाओ जिसमें क्या है, नाम क्या है, एसएफडीसी कंप्यूटिंग, और एम्प्लॉय का वैल्यूज क्या है, एम्प्लॉय का नंबर क्या है, 20 से 20 से ज्यादा। More than एक 25. नाम के आप मल्टीपल रिकॉर्ड बना सकते हो, आईडी सिर्फ डिफरेंट रहती है, एक नाम के आप मल्टीपल रिकॉर्ड बना सकते हो, कोई रोकेगा नहीं आपको। ऑर्डर बाय नेम, यानी ऑर्डर किसके हिसाब से हो गया, नेम के हिसाब से, Name के हिसाब और से। लिमिट क्या है, 10. 10। यानी ये क्वेरी से क्या निकलेगा, ये क्वेरी से ऐसे रिकॉर्ड निकलेंगे जिनका नाम क्या है, SFD. एंड Number of Number employees. of employee more than 25. दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब वही डेटा। ऑर्डर किसके हिसाब से करना है, नेम के हिसाब से, Name के हिसाब और से। कितने रिकॉर्ड Limit निकालना है, 10. 10। 10. ठीक है, तो पूरी क्वेरी लिखी। अब सिंस ये क्वेरी आपको क्या करेगी, मल्टीपल रिकॉर्ड्स देंगी ना, Records 10. या सिंगल रिकॉर्ड देगी? 10 Multiple records. देगी सर। नेम, record, ऑर्डर 10 बाय, record इसका होगा। कॉम्बिनेशन, उसमें भी ऑर्डर बाय नेम और लिमिट 10 डाल रहे हो, यानी 100% आप 10. क्या बोल रहे हो
कि आपके पास क्या आएगा, मल्टीपल रिकॉर्ड। मल्टीपल डेटा, तो मल्टीपल रिकॉर्ड आएंगे तो आप कलेक्ट कैसे करोगे, तो लिस्ट में भी कलेक्ट कर सकते हो या आप ऐसे अरे में भी कलेक्ट कर सकते काउंट अरे हो, में अकाउंट अरे, अरे अकाउंट अरे। और अगर आप चाहो तो इसको डिबग में अकाउंट की साइज या अकाउंट पूरा का पूरा, तो इसके अंदर आपको पूरे मल्टीपल अकाउंट्स मिल जाएंगे। ये आप कहाँ करोगे, एनोमनस विंडो में विंडो, विंडो। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें आप मल्टीपल वैल्यू अकाउंट से फेच कर रहे हो। मल्टीपल वैल्यू, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वही नाम दो, आपके पास अगर 3-4 अकाउंट ऐसे होंगे जिनके नाम आप डुप्लीकेट मार सकते हो, बस उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्या करो, डाल दो 25 से ज्यादा वाले, ठीक है। तो बराबर आपको रिजल्ट आएगा। रिजल्ट किसमें कलेक्ट हो रहा है, अकाउंट के अरे में। किसमें कलेक्ट हो रहा है, अकाउंट के अरे में, ठीक है। अरे ऑफ अकाउंट में वो डेटा क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। और अकाउंट के अरे में डेटा कलेक्ट होने के बाद, ठीक है, वो जो डेटा है हम लोग वो क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट डिबग में उसकी साइज यानी कितना डेटा है वो देख रहे हैं, या वो पूरा का पूरा अकाउंट ACCTS उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो लॉग में आपको ये पूरा डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। समझा क्या ये कोड, देख लो। यस सर। यस सर। है क्या क्लियर, यस सर। है क्लियर है क्या, यस सर यस सर। हाँ सर। ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, ये जो है ये आपके असाइनमेंट में DML के असाइनमेंट के साथ आप ये बेसिक जो असाइनमेंट है अभी जो मैंने दिया है, अब इसमें DMLs में SOQL के कोई एग्जैक्ट चीजें नहीं है, क्योंकि SOQL के जो चीजें है वो PPT के अंदर ही है, जो मैंने आपको पहले भेजी है कि नहीं भेजी है। हाँ सर भेजिए। कुछ लोगों ने तो रिकॉर्डिंग देखा भी नहीं होगा। गुड। भेजिए। तो ये क्वेरी में ही क्या है, यहीं पे जो मल्टीपल क्वेरीज है वो लगा के देखो, मल्टीपल क्वेरीज है ये लगा के देखो। और ये वाला मैंने अभी एग्जांपल दिया, वो किस में करोगे, एनोमनस एनोमस विंडो। विंडो में करके डिबग में चेक करो, ठीक है। और ये बाकी के क्वेरीज कहाँ लिखोगे, क्वेरी एडिटर, क्वेरी एडिटर, एडिटर में, ठीक है, क्वेरी एडिटर में लिखो। और उसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, ये वाला भी एक एग्जांपल है इसमें, ट्रैवलिंग पेरेंट टू चाइल्ड वाला जो है वो कौन सा है, हाँ ये वाला तो मैं बाद में बताऊंगा जब अपन ये लेंगे, ठीक है। सो ये बाकी पेरेंट चाइल्ड ट्रैवल वाले एग्जांपल मत करना, ठीक है। जो यहाँ पे दिया है इसमें यही एग्जांपल करो, क्योंकि वो चाइल्ड टू पेरेंट, पेरेंट टू चाइल्ड क्या होता है अभी तक नहीं देखे, तो वो मंडे को देखेंगे। बट तुम्हारे पास अभी काम है, बेसिक SOQL का कंसेप्ट अभी तुमको समझना चाहिए और क्वेरी लगाना आना चाहिए। जो नोट्स है उसी में क्वेरीज है, करके देखो, कहीं पे भी प्रॉब्लम जाता है पूछो मेरे को, बट अपने क्वेरीज कंसेप्ट क्लियर रखो। है क्या क्लियर, यस सर। यस सर, यस सर। यस ठीक है। चलो मंडे को मिलते हैं, बट बीच में आपके पास है टाइम, जब भी लगता है क्वेरीज उठाओ करो, और नहीं होता है तो मेरे को पूछो, बट क्वेरीज क्लियर करो, ये बार बार बता रहा हूँ। चलो सर सबसे लास्ट वाला एग्जांपल, हाँ हाँ बोलिए। सर जो सबसे लास्ट वाला एग्जांपल देखा था अभी, ये वाला, यस सर, हाँ इसमें अकाउंट जो सिस्टम डॉट डिबग में है, अकाउंट साइज हाँ, प्लस अकाउंट्स, ये ब्रैकेट में एस क्यों लिखा है इसमें, किसमें, ये सिस्टम डॉट डिबग में सबसे वो तो सेकंड लाइन, वो तो मैसेज है, सिंगल कोट्स में मैसेज है, मैसेज कुछ भी हो सकता है ना। सिंगल पहले अपन ने साइज लिया प्लस अकाउंट्स रिटर्न, यानी मल्टीपल अकाउंट्स रिटर्न हो रहे हैं ना, इसलिए बट वो नाम है, मैसेज नहीं मुझे रहता लगा क्या, कि वो, उसका कुछ भी कोडिंग का लेना देना नहीं है। यस सर, आई गॉट इट, थैंक यू सर।